सौरभ सिंह चौहान प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हमने पढ़ चुका है दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने संधि में क्या क्या पढ़ा। संधि में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में संधि किसे कहते हैं, और संधि के हमने प्रकार देखा, संधि के कितने प्रकार हैं, और हमने ये देखा संधि के प्रकार में से जो स्वर संधि है और व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि, इन तीनों में से हमने देखा था स्वर संधि, जिसमें गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि हमने देख चुका है। आगे बढ़ते हैं, आज है यण संधि। चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय या, वा और रा इन तीन व्यंजनों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यण संधि होता है। कैसे होगा, पहचानेंगे कैसे? सबसे सिंपल है। देखिए, जब हम विच्छेद करेंगे तो जो अंतिम वर्ण है और इधर का ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो पूर्व का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि और उत्तर का जो पहला वर्ण है या पहला ध्वनि है, वहाँ पर ये पहला ध्वनि ई या बड़ी ई आता है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई अन्य स्वर आता है। मतलब कि ये माइनस है, माइनस का मतलब कि ई और ई बड़ी ई नहीं आएगा, मतलब भिन्न स्वर आएगा। तो वहाँ पर क्या बन जाता है? या बन जाता है। दोनों मिलकर क्या बन जाता है? या बन जाता है। जैसे उदाहरण है प्रत्यंतरण। प्रत्यंतरण में क्या है, इसका जब विच्छेद हुआ है तो ये क्या हुआ है? प्रति। तो देखिए, प्रति में क्या है? ई, छोटी की मात्रा है ना, और अंतरण में क्या है? आ है। तो ई और आ मिलकर क्या बनाएंगे? या। क्या बनाएंगे? या। तो या से आपका जब भी या आएगा तो वहाँ पर यण संधि होगा। तो यहाँ पर यही उदाहरण, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप पहचान सकें। जैसे है यद्यप, तो यदि धन अप, यहाँ पर भी देखिए छोटी की मात्रा है और आ है, तो ई या बन गया या, तो ये है यण संधि। अभ्यर्थी, तो अभिधन अर्थी अभ्यर्थी, अतिधन अल्प अत्यल्प। ध्यान दीजिएगा, इन सब में विच्छेद में ध्यान देना है कैसे इसका विच्छेद किया जा रहा है। ठीक है, फिर है अगला उदाहरण त्रिधन अम्बक। अम्बक मतलब होता है आँख, और अक्षिमिष भी आँख होता है। ठीक है, अक्षिमिष आँख और अम्बक मिष आँख, नयन मिष आँख। तो त्रिअम्बक, त्रिअम्बक मतलब जो शिव है ना, त्र्यंबक। तो यहाँ पर त्रिधन अम्बक, छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर आ है, तो ई और आ मिलकर क्या बनाएंगे? या बनाएंगे। ये देखिए त्र्यंबक हो गया। ठीक है, फिर है प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण। फिर यहाँ पर दूसरा जो नियम है, इसी में ये छोटी ई और बड़ा आ मिल जाता है तो बड़ा या बन जाता है। इसका उदाहरण है अग्निधन आशय अग्नाशय, निधन आय न्याय, परिधन आय पर्याय, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक। फिर है अगला उदाहरण विधन आयाम व्यायाम। और इसका दूसरा रूल है, दूसरा नियम क्या है? ई, छोटा ई और छोटा ऊ मिल जाएगा तो यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसको साथ में पढ़िए, यू। क्या बनेगा? यू, मतलब कि व्यंजन बन रहा है। तो जब व्यंजन बनेगा तो वहाँ पर यण संधि होगी, और व्यंजन में या आएगा, वा बनेगा या फिर रा बनेगा। तो इसका उदाहरण है अभिधन उत्थान अभ्युत्थान, ऊपरिधन उक्त उपर्युक्त, अतिधन उक्ति अत्युक्त, अभिधन उदय अभ्युदय। फिर है ई और बड़ा ऊ का, तो ये क्या बनेगा? यू। इसका उदाहरण होगा प्रतिधन ऊष प्रत्यूष, विधन ऊ व्यू। ये सारे उदाहरण हैं। फिर अगला नियम है छोटी ई और ए, ये मिलकर क्या बनाएंगे? ईए। क्या बनाएंगे? ये। तो प्रतिधन एक प्रत्येक। ठीक है, फिर अगला नियम है बड़ी ई और छोटा आ मिलकर या बनाएंगे, छोटा या बनाएंगे, तो नदी धन अर्पण नद्यर्पण। फिर बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे? या बनाएंगे, तो नदी धन आमुख नद्यामुख। यहाँ पर बड़ी की मात्रा नदी में और इसमें आमुख में बड़ा, पहला ध्वनि इसका बड़ा है, पहला वर्ण बड़ा है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं। फिर है बड़ी ई और ऊ, ये मिलकर क्या बनाएंगे? यू। ठीक है, छोटा यू। तो नारी धन उचित नारी उचित, स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी स्त्रुपयोगी। ठीक है, अगला नियम है जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये किसी अन्य स्वर से या भिन्न स्वर से मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऊ, वा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है ये ऋण का चिन्ह है, मतलब यही सेम नहीं होगा। अगर सेम हो जाएगा तो दीर्घ बन जाएगा ना,
अगर एक ही तरह के स्वर होंगे तो ये दीर्घ बन जाएगा, लेकिन भिन्न तरह का स्वर है तो यहाँ पर क्या है, उ आ, एक व्यंजन बन रहा है, व्यंजन का निर्माण हो रहा है, व्यंजन वर्ण का। तो उ और आ, इसका उदाहरण अनुधन अ अन्वय, सुधन अक्ष स्वच्छ, छोटा उ है और यहाँ पर आ है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, उ वा बना रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर वा आ रहा है, ठीक। फिर है तनुधन अंगी तनवंगी, फिर है इसमें छोटा उ और बड़ा मिलकर वा बना रहे हैं, तो साधु धनाचार साधुआचार, सुधनागत स्वागत। फिर इधर है छोटा उ और ई, ये मिलकर क्या बनाएंगे, वी वी, क्या बनाएंगे, वी, छोटी वी। तो इसका उदाहरण है धातुधनिक धात्विक, अनुधन इष्ट अन्विष्ट, और छोटा उ और बड़ी मिलकर क्या बनाएंगे, वी वी, बड़ी वी, क्या बनाएंगे, बड़ी वी। तो अनुधन ईक्षण, देखिए छोटा उ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, तो अनुधन ईक्षण, तो अन्वीक्षण, क्या बन रहा है इसका, अन्वीक्षण। अनुधन इच्छा अन्वीक्षा, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। कुल मिलाकर यण संधि में क्या है कि जो भी स्वर रहेगा, मतलब कि जो छोटा वाला ई है या बड़ा ई है, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, भिन्न स्वर। ये ई और ई रिपीट नहीं होने चाहिए, दोहराने नहीं चाहिए। अगर दो फिर से आ गया तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा, लेकिन अगर अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा, एक व्यंजन वर्ण बनेगा। तो ऊधन ए उए, ठीक। तो जैसे है उदाहरण अन्वेषण, तो अनुधन एषण, क्या बनेगा इसका, अन्वेषण। अनुधन एषक, तो छोटा उ और ए, उए, क्या बना रहे हैं, वे, तो अन्वेषक हो गया इसका। फिर है उ, ये तो हो गया आपका अनुवीक्षण अनुइच्छा। फिर है ऊधन ओ वो, तो लघुधन ओष्ठ लघुओष्ठ, लघुधन ओष्ठ लघुओष्ठ, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अन्य नियम में। अगला नियम है बड़ा उ और छोटा मिलकर क्या बनाएगा, वा, क्या बनेगा, वा। वधु धन अर्थ वध्वर्थ, और फिर अगला नियम है बड़ा उ और ई मिलकर क्या बनाएगा, वी, तो पू धन इत्र पवित्र। यहाँ पर पा जो है, पा में बड़ा उ आ रहा है, तो यहाँ पर ये अपवाद स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर जब ये विच्छेद के बाद जब ये संयोग हो जाता है इसका, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पू ऊ हट जा रहा है, बल्कि ये आ में आ जा रहा है, पा आ में आ जा रहा है ना, पवित्र, ठीक है। फिर है बड़ा उ और बड़ा आ, तो उआ, वधुधन आगमन वध्वागमन, ये इसके उदाहरण हो गए। फिर तीसरा जो नियम है वो है री, ठीक है, ये संस्कृत वाला री है। तो 10 स्वर के अतिरिक्त जो स्वर है ये री, तो री जब किसी अन्य स्वर से मिलता है, री से नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, री से नहीं मिलेगा, किसी अन्य स्वर से मिलेगा तो रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा, क्या, रा बन जाएगा, व्यंजन बन। तो री धन आ, तो क्या होगा, रा, तो पितृधन अनुमति पितृनुमति, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका री धन बड़ा, तो बड़ा रा बन जाएगा। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा। री धन ई छोटी, तो छोटी री बनेगा, तो मातृधन इच्छा मातृक्षा, पितृधन इच्छा पितृक्षा। और इसका उदाहरण है री और छोटा ऊ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, रू, क्या बनाएंगे, रू बना रहे हैं। तो पितृधन उपदेश पितृपदेश। अब हम बात करते हैं अगले संधि की, यह है अयादि संधि। देखिए यण संधि में क्या है कुल मिलाकर कि जो ई है, ठीक है, और बड़ी ई है, किसी अन्य स्वर से मिलकर ये वा बनाएंगी, है ना, या बनाएंगी। ऊ वाले में वा बनेगा, ई वाले में या बनेगा, और री वाले में रा बनेगा, है ना। मतलब कि या वा रा ये बन रहे हैं व्यंजन, वहाँ पर यण संधि है। अयादि संधि में क्या होता है, ए छोटा ए और ए और छोटा ओ, मतलब ओ औ, इनके बाद कोई भी स्वर आएगा वह क्रमशः क्या होगा, वह आए आए आओ आओ हो जाता है। मतलब कि ए के बाद, जैसे यहाँ पर चार्ट में ए है, ए के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो यह ए बन जाएगा। जैसे नयन है, तो नयन में जब इसका विच्छेद होगा तो ने धन अन, तो देखिए ए है और फिर ए के बाद क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ए क्या है, अय बन रहा है, क्या बन रहा है, अय बन रहा है, तो नयन हो गया। फिर है चेधन अन चयन, सेधन अन शयन। ऐसे इसका दूसरा नियम है, अय है
और ए के बाद फिर कोई अन्य स्वर आएगा तो वहाँ पर आय बन जाएगा। ठीक है, आय बन जाएगा। कैसे बन जाएगा इसका, जैसे इसको ए के साथ छोटा मिल जाता है तो आय बन जाता है, ए के साथ ई मिल जाता है तो आई बन जाता है। तो इसका नायक का नय धन अक नायक, विधय धन अक विधायक, गय धन अक गायक। फिर इधर ए और ई में नय धन ई का नायिका, द धन इनी दैनी दायिनी। ठीक है, फिर इसका अगला नियम है ओ के साथ कोई अन्य स्वर आता है। ध्यान दीजिएगा, अन्य स्वर में ओ और ओ ये वाले हृस्व स्वर दीर्घ नहीं आने चाहिए, वहाँ की अन्य स्वर आ जाएंगे तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा। तो ओ धन आ औ, तो इसका क्या होगा उदाहरण, गो धन अक्ष गवाक्ष, भो धन अन भवन, हो धन अन हवन, ओ धन ई अवि, ये इसका नियम दूसरा है। तो इसका क्या होगा उदाहरण, जैसे है गो धन ईश तो गवीश, इसका उदाहरण हो गया। और इसका चौथा नियम क्या है, औ रहेगा जब और औ के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो ये आओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। तो औ धन आ आओ, तो पौ धन अक पावक, पौ धन अन पावन और धव धन अक धावक, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर है औ धन ई आवि, तो नौ धन इक नाविक, इसका उदाहरण हो जाएगा नाविक। फिर है औ धन उ आओ, तो भव धन उक भावुक, ये इसके यण संधि के उदाहरण हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं। यण संधि, यण संधि में हमने देखा कि जब ई और बड़ी ई किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो या बन जाते हैं। कुल मिलाकर यण संधि में या, वा और रा ये बनेगा। और अयाद संधि में क्या हो रहा है, देखिए अयाद संधि में जो ए है, ए ऐ ओ, इनके बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो ये ऐ बन रहा है, आओ बन रहा है ना। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, सबसे सिंपल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।